चांद की रात, पूरे 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 चांद की रात। पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात। मेरे पास एक स्कीम है। वो क्या? वो जो फैसलाबाद वाले महमूद साहब हैं, वो अपना पोल्ट्री फार्म बेचना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा था हम सब अगर मिलके उसको खरीद लें तो आइंदा के प्रोजेक्ट के लिए हमें एक अच्छी बुनियाद मिल जाएगी। कितने का बेच रहा है वो? 15 लाख और बहुत जल्दी। 15 लाख? हाँ भाई देखो ना, उसमें जमीन है, 2 शेड हैं, 4 हफ्ते की 10,000 से ज्यादा मुर्गियां हैं। सस्ता ही है। हाँ, मगर हम में से किसके पास इतने पैसे हैं? पुप्पा जी आप हैं, मैं हूँ, अफजाल है, 2 हिस्सेदार और मिल जाएं तो 3-3 लाख रुपए हिस्से आता है। 4 भी हो जाए तो कोई बात नहीं। चाची, चाची मैं सोच रहा था कि क्यों ना आफताब को अपने पोल्ट्री फार्म वाले मंसूबे में शामिल कर लें। उससे पूछना पड़ेगा मुझे। आफताब को या नयाब को? चाची एक ही बात है। तुम्हें तो बस लाहौर जाने का बहाना चाहिए। चाची दुआ कर कि लाहौर को यहाँ ले आओ। अच्छा तो फिर ऐसा कर, उनको दावत दे, उसको और उसकी बहन को यहाँ पिंड बुला ले। उनकी यहाँ की सैर हो जाएगी और हमारी उनसे मुलाकात। बिल्कुल ठीक कहा तूने। आप तो जाओ सुबह लाहौर पे। क्यों? उनको यहाँ बुलाने। अफजाल, तेरा बंदोबस्त तो करना बहुत जरूरी हो गया। तेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई। आने की कोई जरूरत नहीं, ये रोज रोज का जाना ठीक नहीं है। फोन करके बुला ले। लेकिन चाची इस वक्त तो चाचा मीता जो है अपना पीसीओ बंद करके घर चला गया होगा। ओ बड़े रांझिया, सवेरे कर लेना फोन। सवेर नहीं होनी, चल सो जा। मैं कह रही हूँ ना, चलो सो जा। फोन करना है।
जा जा। हाँ आफ्ताब, अफजाल बोल रहा हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि वो जो बिजनेस डील की बात हुई थी, आ जाओ तुम लोग। और हाँ, वो अम्मी और चाची का ख्याल है कि तुम नायाब को भी साथ लेते आओ। अफजाल, मेरा तो कोई मसला नहीं है, तुम जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन नायाब का मामला तुम ठहरो जरा, मैं पूछता हूँ। होल्ड करना। नायाब, अफजाल का फोन है, वो हमें इनवाइट कर रहा है अपने गांव, क्या ख्याल है? तुम ही जाओ, मुझे मुर्गियों के कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें मुर्गियों के कारोबार के लिए नहीं, तली हुई मुर्गियां खिलाने की दावत दी जा रही है उसकी माँ और चाची की तरफ से। मेरा जाना क्या जरूरी है? ठीक है, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं अकेला ही हो आता हूँ। अफजाल यार, आई एम सॉरी। ताबी होल्ड करो। एक मिनट होल्ड करना। दादाजी का गांव के रास्ते में आएगा? हाँ आएगा तो सही, लेकिन अब हमारा वहां पे कोई नहीं है। इनफैक्ट ताया जी भी काफी अरसे से शहर आ चुके हैं। इसे क्या कहूँ? चले चलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है अफजाल, हम आ जाएंगे, वीकेंड पे आएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात, ये आप इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? माफ करना जी, मुझे डाक बांटनी है। एक बात सुनिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप डाकिए हैं? आपको डाकिया नजर आता हूँ तो ठीक है जी, वरना मैं तो पोस्टमैन हूँ। एक ही बात है। माफ करना लेडी, डाकिया डाकिया होता है और पोस्टमैन पोस्टमैन। असल चीज तो है मैन, जैसे फोरमैन, चेयरमैन, वोमैन। अच्छा तो पोस्टमैन साहब, बाऊ अफजाल का गांव यही है? बाऊ तो शहरों में होते हैं जनाब, यहाँ तो होते हैं मलिक, चौधरी, राणे, टमाणे, चट्ठे, चीमे, भट्टी, खिलजी, गोंदल और कभी कभी कोई नवाब। मैं भी खिलजी हूँ, शाही खानदान का एक टूटा हुआ तारा, लेकिन आजकल नाक का हरकारा। शेर अर्ज किया है, कभी है नौजवान मुस्लिम, कभी सोचा तूने वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। इस हकीर पर तकसीर का नाम इमाम दीन है। तखल्लुस सानी शायर हूँ, उस्ताद मरहूम इमाम दीन गुजराती का रूहानी शागिर्द। शेर अर्ज किया है, वो आए पिंड में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने पिंड को देखते हैं। आप अजीब दिलचस्प इंसान हैं। अजीब नहीं जी, गरीब दिलचस्प, बल्कि बहुत ही दिलचस्प। अच्छा फिलहाल आप हमें बाऊ अफजाल के घर का पता बता दें। पुल के बाद बाएं हाथ को जाना है, पहले आएगा उन्हीं का डेरा। कुत्तों से रहे होशियार। अब आप जाए सरकार, मुझे डाक बांटनी है। शुक्रिया। वेरी 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 वेरी। माफ करना जी, जा रहा हूँ।
5 बोरियां लिखो देसी खाद की और 3 बोरियां वलैती खाद की। अच्छा मुंशी साहब, मैं फिर चलता हूँ। हाँ तुम जाओ, तुम्हारी बोरियां पहुंच जाएंगी, जाओ। ठीक है। और 6 गैलन डीजल ट्रैक्टर के लिए। मुंशी जी, लगता है कि मैं मौला हुआ है। पुराने आ गए। आए बेटी, आए। बिस्मिल्लाह, आए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे मेहमान तो कभी कभार ही गांव में आते हैं। तशरीफ रखें जनाब। जा जाके फ्रिज में से बोतलें लेके आ। जनाब मेरा नाम है जी पीरा दिता, मैं राणा साहब का मुंशी हूँ जी। ये अल्लाह देता तो ठीक है, समझ में आती है कि अल्लाह ने दिया, और अल्लाह बसाया भी और अल्लाह जवाया भी, लेकिन ये पीरा देता क्या है? तुम पता नहीं क्या समझ रही हो। इसका मतलब है पीरों की दुआ से या बरकत से। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक समझे जी, बिल्कुल ठीक समझे। यार राणा साहब को इत्तला कर, उनके मेहमान आए हैं। अच्छा जी। पोल्ट्री फार्म गांव से कितना दूर है? कौन सा पोल्ट्री फार्म जी? वही जो बिक रहा है और जिसे देखने के लिए हमें बुलाया है यहाँ। तो छोटे राणा साहब ने आपको इसलिए बुलाया है। आप किस तरह की मुंशी हैं, आपको ये भी नहीं मालूम? और जनाब हम तो मुलाजम है ना जी, मालिक कुछ बताए या ना बताए ये तो मालिकों की मर्जी है ना, हम तो ठहरे मुलाजम जनाब। मेरा ख्याल है हमें सीधा घर ही जाना चाहिए। हाँ। वो देखे जी छोटे राणा साहब तशरीफ ले आए जी। वालेकुम सलाम। पहले से इतला होती तो ढोल ढमके के साथ आपका इस्तकबाल करते। ऐसे खास मेहमान कोई रोज आते हैं। मुंशी जी इनको यहाँ कहाँ बिठाया है? घर लेकर आना था। घर इतला करो, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है हमें गलती लगी है जी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप बड़े राणा साहब को पहचानते हैं। मैं उनका इकलौता बेटा अफजल हूँ। बड़े राणा साहब एक रोज के लिए सिरगुफ्ता गए हैं। आप रुबीना बीबी है ना, और आप सजाद? जी नहीं, मेरा नाम आफ्ताब है, ये मेरी बहन है। असल में हम अफजाल से मिलने आए थे, वो मेरा दोस्त है। रास्ते में डाकिये से पता पूछा तो उसने आपके घर का बता दिया। गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो चाचे शरीफे का भतीजा? जी सरकार। और मुंशी जी सरकार। कुछ अफजाल के अब्बे का पता चला? और जनाब अयाश आदमी है, जब पैसे खत्म होंगे वापस आ जाएगा। ठीक है, इनको उनके घर छोड़ आओ, और जी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहने दे। उनके घर तक गाड़ी नहीं जाएगी। आपका सामान ये मुलाजिम पहुंचा देंगे। शुक्रिया जी, चलिए और भाभी। किसी चीज की कमी हो, जगह की तंगी हो, इसको अपना ही डेरा समझें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आओ जनाब आओ। क्या हुआ? हाय मिर्गी का दौरा पड़ गया। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। साया है नहीं, दंदल पड़ गई है बेचारी को, पानी का घूंट पिलाओ, होश आ जाएगी। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। क्या हुआ भाई? मियाँ जी कोई दरूद पढ़ दें, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत हो। ओ जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ और पढ़े। नेक बख्तो, नमाज पढ़ो तो कुछ असर हो। नमाज तो तुम लोग पढ़ते नहीं। मियाँ जी कहीं उतरे लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह मियाँ भी गरीबों से ही क्या नाराज रखे। ला हौल वला कुव्वत, क्या जाहिल लोगों से पाला पड़ गया।
फिल्म वाले हैं? अरे रीमा लगती है। नहीं नहीं, खुसरे हैं। चुप कर। मालिक साहब सलाम अलैकुम। चुप कर। मेहमान शहर से आए लेते अस्सलाम वालेकुम जी। ये बहुत बड़ी ऐसे पढ़ के आई हैं। इनकी गाड़ी हमारे डेरे पे खड़ी है, बाबा अफजाल के डेरे पे छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर है जी? ऐसा हमारी बस्तर को देख रहे जी। क्यों, क्या हुआ इन्हें? बेहोश हो गई जी। अम्मा जी, अम्मा ताबी गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स और जूस जल्दी से लेके आओ। मैं भी लेके आता हूँ। चल मिल जा। अल्ले संभाल से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी रानी आई। ये क्या बात, न सलाम न दुआ। सलाम पुपी, सवेर से मेरा दिमाग खा रही है। तुझसे मिलना है, तुझसे मिलना है। आ बैठ तू भी। और नहीं, मैं अब चलता हूँ। लतीफ इधर आ। ये क्या तू हर वक्त गवारों की तरह बोलता रहता है? क्या हो गया तुम्हें? ले, क्या हो गया मुझे? ठीक तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पता नहीं इस लड़के को क्या है। चल मेरी रानी, तू ये सलाद बना, मैं बाकी काम कर। चाची। हाँ सामने। वालेकुम सलाम। चाची, किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, इतना कुछ तो उठा के लाए हो, पर ये तो बता तेरे मेहमान कहाँ रह गए? मेरे हिसाब के मुताबिक तो चाची अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उनको तो घर से निकले में बहुत देर हो चुकी है। कहीं रास्ता ना भूल गए हो? हाँ, मेरा ख्याल है मैं उनको मोबाइल पे फोन करके आता हूँ। चाची। हाँ। अगर सलाद में खून मिक्स किया जाए तो क्या सलाद करारा हो जाता है? क्या? हाय, ये क्या किया तुम? हाथ काट दिया? तू जा दवा की शीशी पकड़ के ला, वड्या यूसुफा। कमाल है, गधे का गुस्सा कमाल है। इसको पहले कभी नहीं देखा। किया तुम? हाथ काट दिया? तू जा दवा की शीशी पकड़ के ला, वड्या यूसुफा। कमाल है, गधे का गुस्सा कमाल पे। इसको पहले कभी नहीं देखा तुमने? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? क्यों भी नहीं जानती हो सलीम को पता चलेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? तेरे टोटे टोटे कर देगा वो। भूल गई हो कि मेरी शादी पे कितना बड़ा तूफान उठा था? और ये जो तुम्हारे फूफा ने सारी रंजिशें बुलाकर सुलह सफाई का एक एक दिन का इकट्ठा किया कि सब तितर बितर हो जाए। मैंने सब क्या किया फूफो? तुम बचपन से सलीम की मांग हो और वो भी तुम्हें दिलो जान से चाहता है। यही ख्वाहिश दोनों भाइयों की है और हम सब की भी। माँ, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है फूफो। नहीं, लड़कियों की कोई पसंद हैसियत नहीं होती, समझी तू? अफजाल। जी चाचा जी। यार वो तुम्हारे प्राणे राणा अफजल के डेरे पर चले गए। पुत्र कहाँ चले गए हैं? इसे पकड़े। तो ये क्या है? कमाल है। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ अकेली? खैरियत तो है? वो ताबी गाड़ी से 8 बॉक्स और जूस लेने गया है। मेरा ख्याल है हाइपोग्लाइसीमिया का केस है। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता। होशकार भाई बख्ता। वो क्या होता है? आई थिंक शी हैज अ लो ब्लड प्रेशर और इनका शुगर लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर गया। मैं तो घबरा ही गया था। शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। हाँ, वो गलती से हम लोग वहाँ चले गए थे। आपको पता है घर में सब इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं, और आपने अपना यहाँ क्लिनिक खोला हुआ है। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और हर वक्त ड्यूटी पर। अब आपको मेरी बात पे यकीन आया कि आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मासी। मर तो नहीं गई कहीं? ठीक है मुंशी, मैं ले जाऊंगा, मैं आ गया हूँ। ठीक है ना, तुम जाओ। क्या हाल है अफजाल? हाँ आफ्ताब। हाँ प्लीज प्लीज।
पानी पियो। शाबाश शाबाश। अम्मा पी लो। अम्मा जी, आपको पहले भी कभी ऐसे हुआ है? नहीं बेटी। अच्छा, आप घर जाके खाना वाना ठीक से खाना, उसके बाद मेरे पास आना, मैं दवाई लिख दूंगी। जीती रहो बेटी, किसी नेक माँ बाप की औलाद हो। ठीक है ना यार, आए प्लीज चलते हैं, घर में इंतजार करेंगे। आओ आप, आओ। शाबाश, ये तो बड़ा मजे का इलाज है। अब्बा तू भी अपनी खंघ का इलाज करा ले, ऐसी कोई मजेदार दवाई खाने को मिल जाएगी। तो कर। ठीक ही तो कहती है। चलो चलो चलो। शरबत बना ली है ना तुमने? हाँ पप्पा, सब कुछ तैयार है। बेटी चीनी कम ना हो। ये मेरी चाची हैं। ये मेरे चाचा जी हैं। सर ये मेरा बचपन का दोस्त, और ये मेरी अम्मी हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। बैठो अम्मी, बैठे बैठे बैठो मेरा बेटा। भाई तुम लोग सुबह से तुम लोगों का इंतजार हो रहा था, तुम लोगों ने क्या रास्ते में क्लिनिक खोला? यार तुम्हें तो पता है नायाब का। शुक्रिया जी। बड़ी देर लगा दी आपने। जैनी, मेहमानों को सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? जीनत। ये हाथ को क्या हुआ? वो टमाटर काटते हुए छुरी लग गई थी। कुछ लगाया इस पर? हाँ पुप्पो ने दवाई लगाई है। अच्छा, मैं बाद में ठीक से पट्टी कर दूंगी। आपकी नौकरानी तो बहुत खूबसूरत है अफजाल। मैं नौकरानी नजर आती हूँ तुम्हें? जैनी, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं? तो किस तरह बात करते हैं? नायाब, एक्चुअली ये मेरी चची की भतीजी है, उनकी भाई की बेटी। ओह सॉरी सॉरी जीनत, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे। अरे जीनत, तुम यहाँ लाओ, हाथ दो, दवा लगा दो। मुझे नहीं लगानी दवाई, कुछ नहीं हुआ मुझे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दवाई नहीं लगाओगी ना तो हो जाएगा। दिखाओ हाथ। कह दिया ना मुझे नहीं लगानी दवाई। तुम तो बड़ी सख्त नाराज हो। इधर देखो, मेरी तरफ मुंह करो। इसको छोड़, तुम ये बताओ तुमने आज खाने में क्या पकाया? खीर। खीर? फिर तो बड़े मजे की होगी, गोरी गोरी और मीठी मीठी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। खाई तो है नहीं तुमने अभी। तो तुमने खिलाई नहीं, खिलाओगी तो खाऊंगी ना। तुम पढ़े लिखे लोग भी बहुत चालाक होते हो। छोड़ो उसे, आओ हाथ दिखाओ, दवाई लगा। पहले तो जख्म देते हो और फिर मरहम लगाते हो। बातें सुनो, आ जाओ, छोड़ो इसे, आ जाओ, आओ दवाई लगा। छोड़ा है? जी सरकार। तो ये मुंह क्यों लटकाया हुआ है? सरकार, ये पोल्ट्री फार्म आप खरीद लें, कोई और खरीदे बड़ी बेइज्जती की बात है। तो क्या करे मुंशी, वो 15 लाख से तो कम पर मानता नहीं है। सरकार, ये लाहौर वाली पार्टी खासी तगड़ी मालूम होती है, ये पोल्ट्री फार्म जरूर खरीद लेगी। सरकार, मैंने तो सुना है जी मलक शरीफ, अफजाल और सलीम भी उनके साथ है जी। मैं तो कहता हूँ राणा साहब, ये पोल्ट्री फार्म 20 लाख में भी महंगा नहीं है। और रहने दो मुंशी, तुम्हारे कहने पर वो पट्टा लगाया था, दूसरे साल ही बैठ गया। और ये तो उससे भी गंदा कारोबार है, ऐसी गंदी आवाज चलती है कि सारी मुर्गियां ढेर हो जाती हैं। राणा साहब, जो आज एक पोल्ट्री फार्म खरीदेगा, कल वो दूसरा खरीदेगा, फिर वो पेट्रोल पंप लगाएगा, फिर वो सीएनजी स्टेशन लगाएगा। अच्छा, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मलक शरीफ नाज़म का इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन लड़ेगा? वो इलेक्शन लड़ना खाला जी का कार्य है, और वो भी बड़े चौधरी के मुकाबले में। ओए मुंशी पीरा दित्या, तेरी मत तो नहीं मारी गई? तुझे पता है इलेक्शन पे कितना खर्च आता है? इतना खर्चा कर लेगा वो?
ओके है सर, ये बेस्ट है। फूफा जी आप आफ्ताब को लेके खूह पे पहुंचे, मैं अफजाल को लेके आता हूँ। ठीक है, चलो आफ्ताब। आप ताबी को क्यों छोड़ा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ यूं अकेले आना। एक्चुअली नायाब वो सलीम के साथ पोल्ट्री फार्म देखने गया है। और क्या आपको मुझ पे एतमाद नहीं? एतमाद खुद अपने पे होना चाहिए। ठीक कह रही हैं। आपके वालिद साहब से मुलाकात नहीं हुई? वो यहाँ है नहीं, गए हुए हैं। कहाँ? उनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, उनकी दूर दूर तक दोस्तियां हैं। राना अफसर तो कुछ और ही कह रहा था। क्या? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है वो मुखालिफ पार्टी का बंदा है। क्या कह रहा था वो? यही कि आपके अब्बा एक अयाश आदमी है। बकवास कर रहा था। मेरे अब्बा तो निहायत ही नमाजी और परहेजगार आदमी है। तुम, मेरा मतलब है कि आप मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। वो खुद अच्छा आदमी नहीं है। उसने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मुनीर न्याजी ने क्या खूब कहा है कि किताब को खबर होती है उसे कौन पढ़ा है। खराब नजरों से वो अपना असल बाप छुपा जाता है। औरत को भी खबर होती है कि उसे कौन देख रहा है। खराब नजरों से वो अपना असल आप छुपा जाती है। जी आइए चलते हैं। पूरी चांद की रात, पूरी चांद की रात, पूरी चांद की रात। चल कहता हूँ पीछे हटो। छोड़ो पुत्र, पुत्र इधर आओ। मुंशी जी, मुंशी जी ये जुल्म ना करो मुंशी जी, हमारे बच्चों का सहारा न छीनो मुंशी जी। बहादुर के वीजे के लिए तुम लोगों के पास पैसे हैं और कर्ज उतारने के लिए नहीं है। मुंशी जी, मैंने आपको बताया है ना, ये सारा बहादुर के साले ने किया है। क्या बताया तुमने? तुम्हारा अपना साला किधर है? और चौधरी साहब ने कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा। ये क्या है? ये एक फिश फार्म है, लेकिन वो चल नहीं सका बस। एहसान फरामोशो, वोट तो तुम दो राना को और अमदाद की उम्मीद रखो चौधरी साहब से। जब रकम का इंतजाम हो जाए तो डेरे पर आकर अपनी भैंस ले आना। आए, एक मिनट आए ना। क्या बात है चाची? ये चौधरी साहब के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, बेटा ये मेरे बच्चों का सहारा छीनने आए हैं। ये मेरी भैंस लेने आए हैं। बेटा इनको रोको तुम। ये भी तो बताओ ना कि तुम लोगों ने चौधरी साहब के कितने पैसे देने हैं और कितने चक्कर हमारे अब तक लगवा चुके हो। कोठा गिर गया था बेटे, 5000 इनसे उधार लिए थे, वो नहीं दे सके। अभी हम मेरी 20-25 हजार की भैंस लेके जा रहे हैं। और बाबू, हम कोई कर्जा देने से इनकारी तो नहीं है, बस थोड़ी सी मोहलत मांग रहे हैं जी। चाचा, चाचा कितनी मोहलत चाहिए और कैसे अदा करोगे? ओ, बहादुर का कुवैत का वीजा लग गया है जी। सबसे पहले रकम हम इनकी अदा करेंगे। मुंशी, ये तो बड़ी माकूल बात है, तुम्हें इन्हें मोहलत देनी चाहिए। भाई ये देखिए, ये आप देख लें, खुद उसका वीजा लग गया। मुबारक हो बहादुर। मुंशी, उसका वीजा लग गया है, वो कुवैत जा रहा है। मैं जमानत देता हूँ इनकी। मुझे अफसोस है बहुत साल, मैं अब इन लोगों को कोई मोहलत नहीं दे सकता। मुझे हुक्म है कि जब तक ये लोग रकम अदा नहीं करते इनकी भैंस डेरे पर ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भैंस ले जाने का फैसला करके आए। यही समझ लो। देख मुंशी,
खामखा का झगड़ा मोल ना ले। इधर आ, तो इधर आ। हिम्मत है तो भैंस ले जाके दिखा। हिम्मत भी है और हम ले जाकर भी दिखाएंगे। पर हमारी लाशों पे से अफजाल साहब प्लीज नो। हम चौधरी साहब का नमक खाते हैं बीबी, लाशों पर से भी गुजर जाएंगे। और तू चलाओ गोली, चलाओ गोली। तुम्हारी ये मजाल मलिक अफजाल पर, मेरे भाई पर गोली चलाओ। बात बढ़ जाएगी बहू सलीम, बात बढ़ा मुंशी। पक ज्यादा की तो यहीं पे दफन कर दूंगा। दफा जाओ यहाँ से, दफा जाओ। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बहू सलीम, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा बहू। आओ देख लेंगे इसको भी, देख लेंगे, देख लूंगा जो नतीजा निकलेगा। दफा जाओ। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सलीम भाई मैं तो डर ही गई थी, आपको इतना गुस्सा आता है? ऐसे लोगों से निपटने का यही तरीका है। बड़ी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। मैं जानता हूं मैं, वो पढ़े लिखे लड़के हैं। बदतमीजी की जगह कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करो। चौधरी साहब, सलीम ने तो हमें धक्के दिए और फत्तू के मुंह पर उसने थप्पड़ भी मारा। आप बेशक इससे पूछ लें। हाँ जी, और धमकी भी दी है जी। हालात को समझना चाहिए मुंशी। अब मलकों के दोनों लड़के काबिल हैं, होनहार हैं, मानतरान हैं गांव का, और इलाके की सियासत अब मलिक शरीफ के साथ चलेगी। राणे की बजाय हमें मलिक शरीफ को मजबूत करना है, क्या समझे? जी समझ गया चौधरी साहब। वक्त के साथ चलना चाहिए गुलाम हुसैन। जी चौधरी साहब, अब वक्त बहुत बदल गया है। काश अल्लाह ने मुझे उन लड़कों जैसा एक बेटा दिया होता तो मैं राणे की चरखी घुमा देता। ये था मेरी किस्मत में, जल्ला चल्ला। छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे लड़कों से डरने वाला, बिदकने वाला, और किसी भेड़ का बच्चा। ये तो साईं लोग है चौधरी साहब, बादशाह आदमी है। बादशाह नहीं, बादशाह का जवाल है ये, आखिरी मुगल शहजादा। शहजादा जब तू चले तेली बल्ले भाई बल्ले, जब तू चले तेली बल्ले भाई बल्ले। अब्बा दाना। हाँ मैं तो अब गाना ही गाऊंगा ना, और तुम्हारी माँ नाचेगी तिगनी का नाच। ठीक है अब्बा। अब्बा मैंने दाना तुनना है, जब तू चले आते तेली। रमजान जी चौधरी साहब, इसे कोई कैसेट वैसेट लगा दे। ठीक है चौधरी साहब। अब्बा मैंने इसके साथ नहीं जाना, मुझे मारता, मुझे नहीं पता। नहीं मारता, मुझे नहीं पता अब्बा। आ जाओ भाई, चले आ जाओ। दो दे लूंगा। अच्छा दो देंगे, ठीक है। चल आ जा, ठीक है। जब चले आते तेरी वाली। ठीक है, दो देंगे। डॉक्टर रात को ना मुझे बहुत जबरदस्त तेज बुखार चढ़ा हुआ था। तो अभी तक आराम नहीं है। ये अब गोलियां लें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। एक सुबह और एक शाम खाने के बाद। डॉक्टर साहब। मासी बक्का, तुम फिर आ गई हो मुफ्त की दवाइयां लेने? मेरे पेट में बड़ा सख्त दर्द है जी। तुम्हें तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बड़ी दर्द है जी, सुबह से तड़प रही है। अच्छा चल इधर बैठ अभी। नहीं सीना, ताने जोर से दर्द हो रहा है। आने चलो जाओ, तुम्हारी तो बहुत
सिफारिशें हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? ये बैठने दर्द है जी, और ये इधर भी। रात को क्या खाया था? मैंने कद्दू दाल के साथ रोटी खाई थी बस। ये लो दवा, इससे आराम तो आ जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। हर चीज का टेस्ट? मुझे लगता है आपका दर्द गुर्दे का है। पथरी। अब ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। वैसे बेहतर है कि आप पानी ज्यादा पिया करें और मेरे पास हॉस्पिटल आए। लाहौर? हाँ, जरूरत हुई तो मैं दाखिल करा दूंगी। जी, ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा? अब ये तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा बेटे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैं जरूर आऊंगी। मुझे पहचान तो लोगी ना? हाँ जी अम्मा, कैसी बातें करती हैं? तुम्हारी जुबान में कितनी मिठास है, डॉक्टर तो लगती नहीं हो। बस अम्मा जी, मेरे लिए दुआ किया करें, सच्ची दुआ में बहुत तासीर होती है। अच्छा बेटी, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मासी बख्ता, तेरी उम्र रह कितनी गई है? मेरा मतलब है कि मैं करे तुम हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। मासी बख्ता, तेरा बेड़ा करे क्यों लोगों को बदर बदर करती है? चलो चल चल चलो, चल उठ ना। अच्छा कहते ना देवी जा रहे हैं। चलो अब तू आ। मेरा तो ख्याल है डॉक्टर साहब, आप सबसे फीस लेना शुरू कर दो। नहीं जीनत, यहाँ तो पूरा पिंड इकट्ठा हुआ है। अगर मेरे यहाँ होने से किसी को फायदा होता है तो इससे अच्छी क्या बात है? बताओ अब क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा को कुत्ता खाने उसे ले आओ। हाँ जाओ ले आओ। चल उठ, चल अब आ तू। क्या हुआ? नहीं जी। लो सुनो, पता नहीं कोई बीमार है तो से बोलते हैं, अभी चेक करूंगी तो पता चल जाएगा ना। अरे बादरिया, ये बाजी, मज किधर है? मज मलकों के डेरे पे है। ओ अब्बा जी, आप फिक्र न करें, जीनत ने कहा तो उसे मेरे खूह पे छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। यार, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मलक साहब। आओ जी, आओ बैठो जी, बैठो। कैसे हो चाचा? ठीक है, शुक्र है जी। आपने क्यों तकलीफ की जी? कोई खिदमत थी तो मुझे बुला लेते जी। और किसी खिदमत की जरूरत नहीं है कादरिया। दरअसल मुझे आज ही पता चला है उस चौधरी के आदमी वाले किस्से का। बस जी। अफजाल जी चाचा। हाँ लो चाचा, रखो। ये पूरे 5,000 रुपए हैं। अभी जाओ और चौधरी को वापस करके आओ। ऐसा ना हो कि उसके आदमी फिर कोई शरारत करे। मलिक साहब, हम सबसे पहले आपकी रकम वापस करेंगे जी। और चाची, बहादुर को जा तो लेने दो। जाओ मलिक साहब के लिए गरम गरम दूध लेके आओ। नहीं साबरा बहन, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं। बैठते ना मलिक साहब, कुछ चाह पानी बेटा। बड़ी मेहरबानी चाचा। कादरिया, पैसे देने के लिए जब जाओ तो अपने साथ किसी एतबारी आदमी को ले जाना। ठीक है बस, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। फिक्रमंद नहीं हो ना? नहीं। ठीक है, सब रखा। चले जाओ। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह चांद की अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? शादी बैठे हैं ना? जी बिल्कुल बैठे हैं, मिले मिले। अच्छा, अल्लाह ना भुलाए तो तुम हनीफ हो? मलिक हनीफ? हाँ, मगर मैंने नहीं पहचाना। मैं मिरायती नू और मेरा आज कैंटी मजा डाल मिराजुद्दीन साहब, आप यहाँ कहाँ? मैं माजा ही ठीक हूँ। यहाँ जिला कचहरी में एक वकील साहब के पास काम करता हूँ।
डाक देने आया था, तुझ पर नजर पड़ गई। तुम यहाँ किस जुर्म में? नहीं, कोई खास जुर्म नहीं है, बस झगड़ा हो गया था किसी से। यहाँ शहर में और इस मोहल्ले में? हाँ। यार, इस उम्र में भी तेरा वो गाने का शौक नहीं गया? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। खैर जैसी भी बात है, मैंने कहा ना मैं वकील साहब के पास काम करता हूँ, बहुत बड़ा वकील है, तुम्हारी जमानत करवा लूंगा जल्दी में। जमानत से ज्यादा एक काम और जरूरी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कहीं इस मोहल्ले का काम तो नहीं है? नहीं नहीं, इसको जरा भेजो। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ रकम है जो मैं चाहता हूँ किसी इतबारी के पास अमानत रखवा दूं, लेकिन राजदी, तुमसे ज्यादा इतबारी कौन होगा? तुम्हारे पास रकम कैसे आ गई? बस मैं बच बचा के ले आया हूँ। ये मेरी अपनी रकम है, हक हलाल की रकम है। सुनो, यहाँ किसी को भिनक पड़ गई तो तुम्हारे पास यहाँ पैसे वैसे नहीं होने चाहिए। ऐसा करो, ये ना कल जाके गिन लेना, ये काम बहुत जरूरी है, और अगर जमानत के लिए कुछ खर्च करना पड़ा तो इसी में से कर लेना। तुम फिक्र ना करो, कल तो छुट्टी है ना, तो परसों इंशाल्लाह मैं जमानत करवा लूंगा। ओ हाजी साहब, शाह सामने चले जाना है, अगर आपने मिलना है तो अभी मिल लें। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब, तुम्हें पोल्ट्री फार्म कैसा लगा? बहुत अच्छा, लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है। भाई दुआ करो, चाचा जी डील करने गए हुए हैं, कोई अच्छी सी खबर लेके वापस आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आ जाओ, इधर बैठो। चाची चाय पक रही है, अभी ले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जल्दी से बताएं। मुबारक हो अफजाल, 12 लाख रुपए में सौदा हो गया। भाई बहुत मुबारक हो सब लोग। मुबारक हो, मुबारक। खैर मुबारक भाभी। अफजाल 3 लाख रुपया आज ही देना है बयाने के तौर पर। बिल्कुल ठीक है भाभी, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो ले। सारे? जी सर। वाह भाई वाह, नायाब बेटी और जीनत में सुलह हो गई है। हम में लड़ाई कब थी फूफा जी? ये तो और भी अच्छी बात है जीनत, तू तो वाकई सियानी हो गई है, तूने तो दिल जीत लिया मेरा। मेहमानों के साथ लड़ाई करनी भी नहीं चाहिए। शाबाश मेरा पुत्र। ये ले। इतनी अच्छी खबर है और वाह। बस अब तुम तैयार हो जाओ काम शुरू करने के लिए। बिल्कुल सही है, अब जल्द से जल्द काम शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं जरूरी। हाँ तो कम है। जैसे तुमने ला के दिए मैंने तो वैसे ही रख दिए, मैंने तो खोल कर भी नहीं देखी पोटली। चाचा जी कितनी रकम कम है? आधी। क्या मतलब? मैं कुछ फारसी नहीं बोल रहा हूँ, ये 3 लाख रुपए थे और अब 1.5 लाख रुपए। तो क्या चोरी हो गई? भाभी चोरी कैसे हो सकते हैं, चाबी तो आपके पास है। मैंने तुझे खोल कर भी नहीं देखा, मैंने वैसे ही रख दी थी। भाभी, आपने भाई साहब के जाने के बाद रकम गिनी थी? ओहो, कह तो रही हूँ कि मैंने पोटली खोल कर नहीं देखी, जैसे इसने ला के दी मैंने वैसे रख दी। मुझे क्या पता इसमें कितनी रकम है। तो बस खामोश हो जाए, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहना चाह रही हैं आप? अब्बा जी ले गए? देखो ना, चोर होता तो सब ले जाता, गिन कर आधी छोड़ना जाता। कल संडे है, बैंक्स बंद होंगे,
मैं शहर जाता हूँ और पीर तक पैसों का बंदोबस्त करके वापस आता हूँ। आप महमूद साहब से बात करें, उनसे कुछ मोहलत लीजिए। ठीक है, मैं महमूद साहब से बात करके आता हूँ। चलो सही। हाँ, फिक्र ना करो, अब बात ठीक हो जाएगा सब। तुम लोग बैठो ना, कोई बात नहीं, बैठो। चाची जी चाय का है, लस्सी वो कहाँ रही? तुम लोग लो, बिस्किट तो लो, चाय आ रही है बस। वो मैं 2 मिनट में प्लीज मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वादा नहीं करो ना, कहो सोच के बताऊंगा। अच्छा, क्या होगा? वेरी सैड। नहीं लेना, अब्बा को पता चल गया शामत आ जाएंगे। अब्बा को पता चल गया ना लो ना। अब्बा आ गए, अब्बा। नहीं मैं धो लूंगी, तू सिलाई कर ली। चल क्या जी। और ये दोनों कहाँ गई हैं? पता नहीं अम्मा। पता नहीं कहाँ। ये तुम दोनों बर्तन छोड़कर कहाँ गई थी? कहीं नहीं अम्मी। झूठ मत बोलो, फिर टीवी देखने गई थी? नहीं अम्मी, वो हम बकरी के लिए चारा लेने गए। चारा लेने गए थे हैं? चारा के बहाने तुम आवारागर्दी करती रहती हो, और तुम्हारे दोनों के हाथ खाली हैं। चारा किधर है? अब्बा जी आ रहे हैं। आने दो, आज तुम दोनों की शिकायत करूंगी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ मेरा बच्चा, इधर आ जा मेरे पास। नरगिस, अपने अब्बा जी के लिए चाय बना लो बेटा। अम्मी दूध नहीं है तो उतल कहवा बना लो। वो अब्बा जी बताया था कि चीनी भी नहीं है। तो नमक तो खत्म नहीं हो गया ना? चलिए मैं शक्कर डाल देती हूँ। वो कुछ भी डाल, पहले मेरी बात सुनो बेटा, तुम आओ मेरे साथ। चल तू अब्बा की बात सुन ले अपने, मैं चाय बना दूंगी। चल चलो, बर्तन धो दोनों। अम्मी हमने अभी सिपारा भी पढ़ना है। सिपारा बाद में पढ़ लेना, बर्तन धो। चलो सिपारा पढ़। बेटा बैग कहाँ है? अब्बा जी अंदर रखा है। ये रहा अब्बा जी। लो। अब्बा जी खैरियत? हाँ बेटा खैरियत बिल्कुल। ये गिनना जरा। ये बेटा तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं अब्बा जी, काम मेरे हाथ कहाँ कांप रहे हैं? बेटा इमानत है किसी की, और इन्हें संभाल के रखना है। जी जी। कितने हो गए वो? अब ये 50,000 है। 100 ये आपके लिए कितने? 1.5 लाख। इसे बेटा संभाल के रखना है। जी। वो मेरे एक स्कूल के जमाने के दोस्त हैं मलिक हनीफ, हमारे साथ वाले गांव में रहते थे। कितने हो गए वो? अब ये 50,000 है। 100 ये आपके लिए कितने? 1.5 लाख। इसे बेटा संभाल के रखना है। जी। वो मेरे एक स्कूल के जमाने के दोस्त हैं मलिक हनीफ, हमारे साथ वाले गांव में रहते थे। एक मुश्किल आन पड़ी है उन पे, अल्लाह हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। तुम घर को जरा साफ सुथरा करके रखना, शायद उन्हें यहाँ लाना पड़े। यहाँ कहाँ अब्बा, हमारे घर में एक जगह कहाँ, और फिर महीने का राशन भी महीना पूरा होने से पहले ही खत्म हो गया। मैं वकील साहब से ना एडवांस की बात करूंगा,
कोई नहीं अब्बा, शायद कल तक ना मुझे सिलाई के पैसे भी मिल जाएं। पुत्र, अल्लाह जब मेहमान भेजता है तो उसका रिज़्क भी लिख कर भेजता है। वो क्या कहते हैं कि रिज़्क न पल्ले बांधते पंछी और दरवेश, जिनको तकिया अपने रब पे उनका रिज़्क हमेश। ले बेटा से संभाल। जी। मतलब ये हुआ कि चौधरी और मलकों में आप ढाड़ गई। ये चौधरी बड़ा सियाना आदमी है, किसी लंबे झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। ये तुम कैसे कह सकते हो? वैसे इस वक्त थोड़ी सी बात और बढ़ जाए तो चौधरी और मलकों में ठन सकती है। मौका अच्छा है। क्या हो सकता है? भैंस इधर की उधर। भैंस इधर की उधर? और नहीं मुंशी नहीं, इस तरह तो पुलिस आएगी, खोजी आएंगे और बड़े राणा साहब भी पसंद नहीं करेंगे कि हम इसमें मुलव्वस हों। हम क्यों इसमें मुलव्वस हों? वो आपका एक दोस्त है। कौन? तीफा। इस घर को, इस घर के चिराग से आग लगनी चाहिए। वाह मुर्शी वाह, मगर तीफा मान जाएगा? आपके लिए कौन सा मुश्किल है उसको मनाना। ठीक है, तो तुम तीफे को बुलवाओ और उसके खाने पीने का अच्छा सा इंतजाम करो। वैसे मुंशी, तुम कहानियां बड़ी अच्छी काट लेते हो हैं? जी सरकार। सरकार अब मैं जाऊं, बहुत देर हो गई है जी। हाँ ठीक है, जाओ। हैं? खुदा कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। और मेहमानों को गलत पतों पर पहुंचाने वाला ये हरकारा यहाँ पे क्या कर रहा है? और मलिक साहब, मैंने इन सबसे माफी मांग ली है। अब इनको अपना कलाम सुनाकर महफूज कर रहा हूँ। वो इमाम दीन, महफूज नहीं महजूज। हाँ हाँ वही वही वही। अच्छा आप मुझे इजाजत है, पर जाते जाते अपना एक शेर सुनाता हूँ। कोई आदमी लाहौर से आए रावलपिंडी या लैलपुर से, बस वो तेरे ही डेरे पर जाता है मुसाफराना टाइम गुजार। मजलिस शब रोज गर्म रहती है मेहमान नवाजी की, अगर एक दो रुखसत होते हैं तो और आ जाते हैं दो चार। खुदा हाफिज। और चल
अफजाल जी जय मेरी महमूद साहब से बात हो गई। अच्छा वो आज फैसलाबाद जा रहे हैं और इंशाल्लाह बुध तक वापस आ जाएंगे। आफ्ताब यार तुम मंगल तक पैसों का इंतजाम कर लोगे? मैं पहले अबू से बात कर लूं फिर बताता हूं आपको। तो फोन पे बात कर लो। नहीं मैं खुद ही उनको तफसील समझाना चाहता हूं, बेहतर होगा। ठीक कह रहा है ना वो, जब जाएगा तो बेहतर तरीके से बात कर सकेगा। ताबी जाने की भी बात करो। हाँ कल हम वापस जाना चाह रहे थे। कल कैसे वापस जा सकते हो, कल तो हमारी तरफ खाना। हाँ खाना किया हुआ है। सलीम भाई कल तो जाना ही पड़ेगा हमें। भाई खाना रात का है, मेरी माँ बूढ़ी है, वो इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती। तो ठीक है हम कल खाना खा के फिर चले जाएंगे। नहीं ताबी बहुत देर हो जाएगी ऐसे। जन्नत शहर से आए हुए मेहमान हैं, खाने के बाद चाय पीते होंगे, चाय लाओ। क्यों नहीं चाय? मैं बना के लाती हूँ। चल जीनत जल्दी उठ चले। वालेकुम सलाम। सलाम पुपी, लेने आया हूं उसे। एक रात रह लिया, यहाँ पे बहुत है। चाय पक रही है, बैठ चाय पी के जाना। चाय वाय नहीं पीता मैं। खीर ले आऊं, मैंने खुद बनाई है। कुछ नहीं खाना मैंने, लंबी कहानियां ना डाल, जल्दी है मुझे। जाओ ज़ेनी, इस विधि में कौन सी किसी की बात माननी होती है। पुपी अभी जाने दे, कल फिर आ जाएगी। सवेरे सवेरे छोड़ जाना और किसी को सलाम दुआ भी कर लिया करो। मेरे को सलाम इतने फालतू नहीं है पुपी कि हर किसी को करता फिरूं। इस घर में एक तू ही तो अपनी है, तुझे किया है ना सलाम। ये भी अपने हैं तुम्हारे। कोई कुछ नहीं लगता है मेरा। तूने चलना है कि नहीं? ठहर जाओ, हर वक्त हवा के घोड़े पर ही सवार होते हो। मेहमानों को तो मिल लूं। चल मिल के जल्दी आ जाना, बाहर इंतजार कर रहा हूं। गल सुने, न सलाम न दुआ, हाथ में बंदूक, चेहरे पर खफगी, और किसी इज्जतदार घराने में आने का ये कौन सा तरीका है? मेरा अपना तरीका है। अपना तरीका है? पुत्र जंगल और घर में फर्क होता है, हमारा नहीं तो कुछ मेहमानों का ही ख्याल करो ना। मैंने मेहमानों को क्या कह दिया? तू मेहमानों को क्या भी कह सकता है। छोड़े चाचा जी, किसको समझा रहे हैं आप? हाँ सारी अक्ल तो तुम लोगों के पास है, बाकी सारे तो जैसे डंगर हैं।